बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम फ़ारूक हुसैन शाह है। आपने ज़िंदगी में डिफेंस और ऑफेंस के दो लफ्ज़ अक्सर सुने होंगे। हर मुल्क के अंदर डिफेंस का एक सिस्टम होता है। इसी तरीके से पूरी कायनात के अंदर ये जो हमारा नेचुरल सिस्टम है, इसके अंदर एक दिफाई निज़ाम है। ये जो हमारा जिस्म है, इंसान का जिस्म, अगर हम इसके ऊपर देखें तो इसके अंदर भी एक डिफेंस सिस्टम मौजूद है वाइट ब्लड सेल्स की सूरत में। ये जो खून के अंदर हमारे सफ़ेद ज़र्रात होते हैं, खून के वाइट सेल्स जिन्हें कहा जाता है, ये हमारा डिफेंस सिस्टम है। इसी तरीके से जो लोग कंप्यूटर से वाबस्ता हैं, कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ की अहमियत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब हम कोई फायर वॉल लगा देते हैं या हम कोई एंटी वायरस इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो दरअसल क्या करता है, जितने भी इंट्रूडर्स होते हैं या कोई भी ऐसे मेलवेयर्स, ट्रोजन्स वगैरह जिसके साथ हमारे कंप्यूटर की फाइलें जो हैं या नक्शा हमारे कंप्यूटर का वो ख़राब होता हो, उसको रोकने के लिए या उसको दुरुस्त करने के लिए हम एक सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ डिफेंस, वो इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे जिस्म के अंदर, ये जो जिस्म की दुनिया है, इसमें डिफेंस सिस्टम मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि ऑफेंस सिस्टम भी मौजूद होगा। अब डिफेंस सिस्टम की उसी वक्त ज़रूरत पड़ती है जहां पे ऑफेंस हो रहा होता है। अब इंसान, ये जो हमारा जिस्म है, इस जिस्म के अंदर ये जो दिफाई निज़ाम है, ये दिफाई निज़ाम उस वक्त बड़ा ज़बरदस्त काम आता है जब हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ जगह से इंट्रूजन्स का या मुदाखलत का सामना करना पड़ता है। रूहानी दुनिया में जब हम दाखिल होते हैं तो वहाँ पे भी एक दिफाई निज़ाम मौजूद है, क्योंकि खैर व शर आपका हर सतह पे मौजूद है। टेक्नोलॉजी को ले लें, बिजनेस को ले लें, ज़िंदगी का कोई मामला हो, ये जिस्म का मामला हो या हमारा आलम अरवाह का मामला हो, हमारी जो सोल वर्ल्ड है, रूह की दुनिया, उसके अंदर भी हमारे पास डिफेंस सिस्टम चलता है और उसके अंदर ऑफेंस चल रहा होता है। हर वक्त हमारी ज़िंदगी के अंदर ये खैर व शर जो है, इसके अंदर एक कशमकश है। पूरी कायनात के अंदर बीमारी भी आती है, शिफा भी मौजूद है। इसी तरीके से अगर कहीं पे अंधेरा है, जुल्मतें हैं, तो उसके मुकाबले में रोशनी जो है उसके लिए टकरा रही होती है उसके साथ। अगर आपके सामने आंधियां हैं तो उन आंधियों का मुकाबला करते हुए छोटे छोटे दिए भी हमको जलते हुए नजर आते हैं। तो कायनात के अंदर जब से ये कायनात वजूद में आई है, ये हमारी दुनिया, इसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रगल चल रही है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ सोचों का शिकार होते हैं। इससे हमारे अंदर एक तजाद की कैफियत जो है वो जन्म लेती है। तजाद के अंदर हुस्न है, इसके अंदर कशिश है, इसके अंदर एक खींचने की सलाहियत मौजूद है। और ये कशिश अगर दरमियान में मौजूद ना हो तो फिर आजमाइश कैसी। यही वजह है कि इस दुनिया को, ये जो हमारी दुनिया है, इसको दारुल इम्तहान कहा जाता है। ये आजमाइश की जगह है, यहाँ हमें आजमाया जाता है। मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ वसवसों की शक्ल में हमारे सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस आते हैं, हमारे सामने मुख्तलिफ चॉइसेस आती हैं। फिर हमने इन चॉइसेस में से अपने हिस्से की चॉइसेस लेनी है और उनके साथ जिंदगी गुजारनी है। अब डिफेंस सिस्टम की समझ उसी बंदे को आएगी जिसको ऑफेंस का पता है। अगर आपको पता ही नहीं कि इंट्रूडर कौन है, मुदाखलत कहाँ से होती है, किस तरीके से दुश्मन हमला आवर होगा, तो आप उसके मुकाबले में डिफेंस सिस्टम जो है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आपको दुश्मन की नफ्सियात, वो दुश्मन कोई सोच हो सकती है, वो कोई ख्याल हो सकता है, वो कोई रवैया हो सकता है, तो हमें देखना पड़ता है कि दुश्मन किस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहा है। वो दुश्मनी हमारी किसी नाकाम सोच का नतीजा हो सकती है, हसद हो सकता है, कीना हो सकता है, बुग़्ज़ हो सकता है, किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी नफ्सियाती उलझन या मर्ज या बीमारी हो सकती है जो हमारे इंटरनल सिस्टम को ख़राब करती है। अब जिस्म की दुनिया के डिफेंस सिस्टम पे हम आ जाते हैं। अब ये जो मैं आपके सामने मौजूद हूँ इस वक्त, ये तीन चीज़ों का मैं मुरक्कब हूँ। सबसे पहले ये आपको कोट नज़र आ रहा है, शर्ट नज़र आ रही है, टाई, ये लिबास है। लिबास का एक डिफेंस सिस्टम मौजूद है। यानी मैंने इस वक्त मौसम में, चूंकि शिद्दत है सर्दी की, दिसंबर का आखिरी हफ्ता ये चल रहा है, 2-3 दिनों के बाद हम इंशाल्लाह ताला नए साल में 2019 में दाखिल हो जाएंगे। अब इस लिबास का मकसद सिर्फ ये है कि मैं सर्दी से बच जाऊं। दूसरे नंबर पे शर्म व हया एक कायम रहती है इंसान की। तीसरे नंबर पे इंसान कहता है कि मेरी एक शख्सियत बन के लोगों के सामने आ जाए। तो मुख्तलिफ मकासद होते हैं, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ मकासद भी हो सकते हैं ज़िंदगी के अंदर। अब इस डिफेंस सिस्टम का मुझे फ़ायदा क्या होता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे ठंड का एहसास नहीं होगा। दूसरा यह है कि कोई अगर मेरे कमरे में दाखिल होगा तो मुझे उससे शर्म महसूस नहीं होगी, क्योंकि मेरा एक डिफेंस मौजूद है बालाई सतह पे।
अब इस डिफेंस का ऑफेंस भी होता है, आग लग जाती है, ये कपड़े फट जाते हैं, इसी तरीके से ये चोरी हो जाते हैं। कोई इनको पकड़ के घसीटेगा तो चूंकि मेरा जिस्म इसके अंदर मौजूद है, लिहाजा मेरा जिस्म भी इसके साथ घसीटना शुरू हो जाएगा। तो डिफेंस सिस्टम ये जो लिबास की सतह के है, जूतियों पे भी असरअंदाज होता है। इस मकान का, ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, इसका एक अपना डिफेंस सिस्टम है। नीचे हमारे गार्ड होते हैं, चौकीदार होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो इस जमीन के हिस्से को, इन फ्लैट्स की हिफाजत करते हैं। वो इसका डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अब मेरे इस लिबास के अंदर मेरा जिस्म मौजूद है, उस जिस्म में रगों के अंदर एक खून दौड़ता है, उस खून के अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं कि ये जो हमारी हवा है, जिस्मानी सतह पे जब कोई जरासीम, किसी भी बीमारी का, कोई बैक्टीरिया या वायरस हमला आवर होता है मेरे जिस्म में, वो सांस के जरिए जाए या मैं कोई चीज पी लेता हूं या खा लेता हूं, तो उससे क्या होता है कि मेरे अंदर, मेरे जिस्म के अंदर खून में शामिल जो सफेद जर्रात हैं वो उसके खिलाफ मुदाफियत करते हैं, वो डिफेंस करते हैं। और उसके साथ क्या होता है, हमें बाज़ महसूस भी नहीं होता, लेकिन 24 घंटे हमारा खून और खून के ये जो गार्ड हैं, बॉडी गार्ड्स, ये लड़ रहे होते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ। अब जिस्म की आगे दुनिया है, बाज़ जब ये जरासीम कामयाब हो जाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। कभी फ्लू हो जाता है, जुकाम हो जाता है, खांसी लग जाती है, बड़ी बड़ी जबरदस्त बीमारियां हैं, खतरनाक किस्म की भी। तो जिस कदर स्ट्रांग आपका वायरस का अटैक होगा या जिस कदर वीक आपका डिफेंस सिस्टम होगा, जिससे एक टर्म निकली इम्यून सिस्टम, जिसको कहते हैं मुदाफियती निजाम, कि आपका जिस्म जो है वो किस कदर दिफाई हालत में जाके मुकाबला करने की सकत रखता है, इसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो कपड़े जो है बाज़ बड़े नाजुक कपड़े होते हैं, जरा सा को हाथ भी लगाता है, उसको खींचता है, वो फट जाते हैं। कुछ कपड़े जैसे जीन्स की पैंट होती है, बड़ी सख्त होती है। तो कपड़ों का भी एक इम्यून सिस्टम हो गया। दूसरी सतह पे हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम होता है। अब जिस्म का ये जो इम्यून सिस्टम है, दिफाई निजाम, ये मुकाबला करता है। अब इस इम्यून सिस्टम को हम सुबह की सैर के साथ मजबूत कर सकते हैं, एक्सरसाइज के साथ मजबूत कर सकते हैं। अगर हम जंक फूड से परहेज करना शुरू कर दें, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इन चीजों पर, ये जो पाबंदियां हैं, अपनी जात पे, अपने जिस्म पे नहीं लगाते, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। और जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, इम्यून सिस्टम आपका डिफेंस सिस्टम है, जब ये वीक हो जाएगा तो कोई माड़े से माड़ा जरासीम, कमजोर से कमजोर जरासीम हमला आवर होगा और वो आपको लेके बैठ जाएगा बेड के अंदर, बीमार कर देगा। जब इंसान बीमार हो जाता है तो फिर उसकी जिंदगी के तमाम मामलात और मामूलात या अफाल जो हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। जाहिरी बात है उसकी कारकर्दगी पे फर्क पड़ेगा, वो उस तरीके से हंस नहीं सकता, उसकी जायके की हिस्स खराब हो गई, देखने और सुनने की हिस्सें जो हैं वो जवाब दे जाती हैं। इसी तरीके से इंसान को बड़े खूबसूरत नज़ारे भी अच्छे नहीं लगते। बारिश का मौसम सेहतमंद इंसान जो है उसकी जमालियात पे असरअंदाज होता है, लेकिन बीमार आदमी को इससे क्या लगे कि बाहर बारिश हो रही है या खूबसूरत अगर रेनबो है, कोस कज़ा है, तो आप उसके साथ अगर बीमारी की हालत में उसको देखेंगे तो उन रंगों की जो जाज़बियत है, जो कशिश है, वो आपको मुतासर नहीं कर सकती। तो नज़ारों से महजूज होने के लिए आपका सेहतमंद होना, आंखों का सेहतमंद होना, जिस्म की दुनिया का सेहतमंद होना बड़ा जरूरी है। तो फिर हम अपने आप को एक्सरसाइज करते हैं, नौजवान जिम्स वगैरह में जाते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, आपको पता है जिंदगी को एंजॉय करते हैं। वो एंजॉय क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जिस्म जो है वो स्ट्रांग रहता है, मजबूत रहता है, लिहाजा उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है। अब हम दाखिल होते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो सोल की दुनिया है, रूह की दुनिया। इसका भी एक इम्यून सिस्टम होता है। अब रूह की दुनिया में आ जाए तो इसके इम्यून सिस्टम की दो सतहें हो सकती हैं, या आपका आलम रूहानियत में जो आपकी सोल वर्ल्ड है, इसका इम्यून सिस्टम कमजोर है या वो मजबूत होगा। अगर कमजोर है तो कोई वसवसा आपके ऊपर असरअंदाज होगा, कोई गुमान आप पे गालिब आ जाएगा, कोई वहम या कोई भी किसी भी किस्म का हसद या रकाबत या जलन या रंजिश ये आपके ऊपर हावी हो जाएगी। आपका रूहानी जज्बा कोई भी हो सकता है, वो जिन्स के हवाले से हो सकता है, हवस के हवाले से हो सकता है, हिरस के हवाले से हो सकता है, किसी गर्ज के हवाले से हो सकता है, वो पैदा होगा और वो आपके ऊपर छा जाएगा। आप किसी के बारे में मनफी अंदाज में सोचना शुरू करेंगे तो चूंकि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, चूंकि आप एक कमजोर शख्सियत हैं, लिहाजा अब आप उसके ज़ेरे असर अपनी जिंदगी का इजहार करेंगे। आपके लफ्ज आपके हसद का आईनादार हो जाएंगे। आपके अल्फाज जो आप लिखेंगे या पढ़ेंगे या बोलेंगे, जो लफ्ज आप लिखेंगे फेसबुक की किसी पोस्ट की शक्ल में,
ट्विटर पे किसी ट्वीट की शक्ल में, इंस्टाग्राम पे जो सेल्फी आप लगाएंगे उसके पीछे आपकी कैफियत होती हैं। दरअसल ये कैफियत अगर किसी कमजोर इम्यून सिस्टम वाले की होंगी तो देखने वाले को अंदाजा हो जाएगा, मजबूत शख्सियत को अंदाजा हो जाएगा कि यहां पे सामने मुकाबले में कमजोर शख्सियत मौजूद है। अब रूहानी अमराज के लिए या रूहानी इंट्रूडर्स के लिए भी हमें रूहानी तौर पर मजबूत होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इसको यूं समझ लीजिए, हमको नजर आता है कि ये वसवसा पैदा हो गया, शयातीन हैं, जिन्नात हैं, सरकश किस्म के, वो हर वक्त हमला आवर रहते हैं। हमारी दुनिया में एक अनसीन वर्ल्ड है जो हमें नजर नहीं आती, हम जिन्नात को नहीं देख सकते। अब कुरान हमें बताता है सूरह जिन के अंदर कि जिन्नात हमें वहां से देखते हैं जहां से हम उन्हें नहीं देख सकते। तो हमारे डिफरेंट ऑर्बिट हैं, हमारी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, डिफरेंट वेव लेंथ्स हैं। अब इस वेव लेंथ के अंदर वो चीजें जो अनसीन हैं, अनदेखी कुव्वतें जिनको हम देख नहीं सकते, जाहिर बात है फिर उनका डर भी होगा। लेकिन इंसान जो नायब है, अशरफुल मखलूकात है, जिसके अंदर जिसकी तख्लीक में पावर है, जिसकी तख्लीक के अंदर कुव्वत रखी गई है, इल्म की कुव्वत, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम अपनी रूह की दुनिया में अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे, तो फिर हमारी रूह लड़ेगी तमाम महाजों के ऊपर। हर वक्त जब हम सो रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, कोई चीज हमारे सामने से गुजरती है, कोई दूसरा इंसान हमारे सामने कामयाब होता जाता है, तो हम किस तरीके से अपने ऊपर काबू पाते हैं, अपने नफ्स के अंदर काबू पाते हैं, इससे अंदाजा होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम किस कदर स्ट्रांग है। जैसे गुस्सा आना एक फितरत की निशानी है, कुछ लोग गुस्से पे काबू पा लेते हैं, वो मजबूत शख्सियत होते हैं। तो गोया जो ख्याल उनके अंदर पैदा हुआ, जो कैफियत उनके अंदर पैदा हुई, उसने उन पर गलबा हासिल नहीं किया, वो नाकाम हो गई, क्योंकि एक और पहलू था जो तवाना था, जो मजबूत था। शख्सियत का वो पहलू गुस्से के ऊपर गालिब आ जाता है और गुस्से को मगलूब कर लेता है। जब इंसान की शख्सियत, उसका किरदार गुस्से पर गालिब आ जाता है तो इंसान उस गुस्से का इजहार बड़े मोहतात अंदाज में करता है। लेकिन जो कमजोर शख्सियात होती हैं, उनको आप जरा सा किसी बात पे गुस्सा दिला दें, वो फौरन फट पड़ेंगे, क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कंट्रोल कर सके। तो जिस मुल्क का डिफेंस सिस्टम वीक होता है, दुश्मन मुल्क उस पर हमला आवर हो जाता है। अब इस डिफेंस सिस्टम में सबसे की रोल होता है इंटेलिजेंस का। आपके जिस्म के अंदर भी एक इंटेलिजेंस का इदारा मौजूद है। इंटेलिजेंस का इदारा अक्ल की सूरत में आपको बराहीन देता है, आपके सामने लॉजिक रखता है, मुख्तलिफ दलाइल रखता है, आप माजी के तजुर्बात से इस्तेफादा करते हैं, आप कौमों का मुशाहिदा करते हैं, कौमों का अरूज व ज़वाल कैसे हुआ। जब हम दूसरों के तजुर्बात को देखते हैं कि फलां बंदे ने फलां मौके पे इस तरीके से ये काम किया तो उसका ये रिजल्ट निकला, तो इससे हमारे इल्म के अंदर इजाफा होना शुरू हो जाता है। जिस कदर हमारी मुशाहिदा की कुव्वत मजबूत होती जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर अंदाज में निखरता चला जाता है। तो जिन कौमों ने या अफराद ने तरक्की की, उन्होंने दीगर अकवाम के इम्यून सिस्टम की अबतर हालत को सामने रखा, उसका मुशाहिदा किया और अपने इम्यून सिस्टम में बेहतरी पैदा करने की कोशिश की। ये इंटेलिजेंट का नेटवर्क होता है। तो जो इंसान अक्ल इस्तेमाल नहीं करता, जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मखसूस कर दी है, ये एक खास तोहफा है जो हमको मिला है। तो जो इंसान अक्ल इस्तेमाल नहीं करता, इसका मतलब यह है कि उसका इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है। तो मैं आप नौजवानों को बड़े दर्द के साथ और कर्ब के साथ ये कहना चाहता हूं, अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर खास तवज्जो दें। ये जो आपका दिफाई निज़ाम है, ये आपकी शख्सियत बनती है इल्म के साथ, और इल्म जब अमल के रूप में ढल जाता है और जिस कदर ढल जाता है, उसी कदर आपकी शख्सियत मजबूत होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ पढ़ना शुरू कर देंगे तो पढ़ने की जो सलाहियत है वो आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप पढ़े हुए के ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपकी जिंदगी के अंदर वो जो भी लफ्ज आपने पढ़े होंगे वो अब असरअंदाज होना शुरू हो जाएंगे।